इंग्लैंड में दो पति पत्नी रहते थे। बहुत ही धार्मिक प्रकृति के थे। घर का वातावरण बहुत ही अच्छा था। भगवान पर उन्हें बहुत विश्वास था। पूजा पाठ, बिल्कुल शुद्ध वातावरण और आनंदमय घर था। एक बार पति को व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया था। पति बहुत चिंतित रहने लगा। बहुत समझाने पर भी पति महोदय ने अपनी चिंता नहीं छोड़ी और दिन रात किसी विचार में ही रहता था और घर एक उदास घर बन गया था। पत्नी भी अपने पति को देखकर दुखी रहती थी कि जो आनंद का घर था वो बिल्कुल उदासी का घर बन गया है। पत्नी ने अपने पति को समझाने के लिए एक उपाय सोचा। इंग्लैंड में रिवाज है, जबकि मर कोई जाता है, कोई भी कहीं मर जाता है तो घर के लोग काला कपड़ा पहन लेते हैं। पत्नी ने काले कपड़े पहन लिए। पति ने उसे काला कपड़ा पहने हुए देखकर पूछा, क्या हुआ? तुमने काले कपड़े क्यों पहने हैं? किसकी डेथ हो गई है? कौन मर गया है? पत्नी ने कहा कि परमात्मा की मृत्यु हो गई है। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ये कैसे? बोला, आप ही ने तो बताया है। आपके हाव भाव से पता लग रहा है कि परमात्मा की मृत्यु हो गई है। बोला, अरे कैसी बात करती हो? कहीं परमात्मा की मृत्यु होती है? वो क्या मनुष्य हैं? बोले, बिल्कुल, आपकी चिंता ये बता रही है। आप दिन भर जो चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, अगर आपको परमात्मा पर विश्वास होता तो आप क्यों इतने चिंतित होते? तब उस व्यक्ति को ज्ञान हुआ, सचमुच भगवान ने हमें पैदा किया है, वही हमारा ध्यान रखता है। इसलिए हमें किसी साधारण बातों में या कुछ ऐसा हो जाए, हानि हो गई, तो भी चिंतित नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए। चिंता के लिए मना किया गया है। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता कोय। चिंता करने के लिए मना किया है, भगवान का चिंतन करने के लिए नहीं, भगवान का ध्यान करने के लिए नहीं, कर्म करने के लिए नहीं। आपके जीवन में जो आपके कर्तव्य कर्म हैं वो आप एकदम आराम से करते चलिए, साथ भगवान का ध्यान करते चलिए। मना सिर्फ चिंता के लिए किया गया है। चिंता ही गलत है। चिंता करने वाला तो ऊपर बैठा है। चिंता तो भगवान हमारी कर रहे हैं। उन्होंने हमें इस संसार में भेजा है और सच में वही हमारा ख्याल रखते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, कभी नहीं भूलती। घर के और लोगों का और सदस्यों का ध्यान रखते समय वह अपने छोटे बच्चे को कभी नहीं भूलती, जो अपने से अपना ध्यान नहीं रख सकता। बहुत सारे काम होते हैं किंतु उसे अपने उस बच्चे की याद हमेशा रहती है। तो भगवान भी, हम भगवान की संतान हैं। हमें भगवान ने बनाया है और यहाँ भेजा है। हमारा ख्याल वो ही रखते हैं। तो हमें सिर्फ भगवान का चिंतन करना चाहिए और हमारे जिम्मे में जो कर्तव्य कर्म आया है उसको बड़ी निष्ठा से करना चाहिए। इसके बाद
जो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, जो भगवान हमें देते हैं, भेजते हैं, वो हमें लेकर संतुष्ट होना चाहिए। किंतु कर्म करना कभी नहीं छोड़ना है, आलस्य को कभी नहीं पकड़ना है कि चिंता करते हुए और आलस को पकड़कर और कर्तव्य कर्म न करें। कर्तव्य कर्म करने से जो भी फल भगवान देते हैं उसको बहुत खुशी के साथ हमें ग्रहण करके और आनंद से रहना चाहिए।